ज्ञानधारा यूट्यूब क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम शुरू कर रहे हैं कोविड-19 जो अपने श्वसन तंत्र का आज लास्ट डिजीज है, बीमारी है कोविड-19 और उसका रोग कारक है SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। और पहली बार दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में देखा गया। उसके बाद भारत में पहला केस 23 जनवरी 2020 को केरला में देखा गया। और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होता है और एक एयरबोर्न इन्फेक्शन द्वारा होता है। ऑप्शन में ये तो ड्रॉपलेट आएगा या एयरबोर्न आएगा, तो उनमें से दोनों में से कोई एक चूज करना है। और इंक्यूबेशन पीरियड है उसका 2 से 14 दिन तक होता है। और लक्षण क्या होता है? बुखार है, खांसी है, भूखने लगना और सांस में तकलीफ है, थकान है, ये नॉर्मल लक्षण इनके होते हैं। फिर इसका डायग्नोसिस क्या होता है, जांच कैसे करते हैं? उसके जांच आता है आरटीपीसीआर, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ये उसका फुल फॉर्म होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसमें क्या होता है, एक नेजल पार्ट नाक से, ओरल पार्ट मुंह से, दोनों का जो सेलेक्ट करके दोनों का द्वारा ही सैंपल लेके फिर लैब को भेजा जाता है। और उसके बाद ये आरटीपीसीआर किया जाता है। और उसके बाद क्या था, बचाव क्या है? इसके 2 बचाव दिए थे, एक तो कोविशील्ड वैक्सीन आया था, एक कोवैक्सीन आया था। कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है उनके द्वारा, और दूसरा आता है कोवैक्सीन भारत बायोटेक, और दोनों के अंदर आए। तो इसको कोवैक्सीन को इसके ओनली 2 ट्रायल पे ही उसको अप्रूव दे दिया गया, लेकिन कोविशील्ड का अप्रूव 3 टाइम्स के बाद में 3 टाइम्स इसका जो टेस्टिंग हुआ उसके बाद में कोविशील्ड को अप्रूव दिया गया था। और इसको इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर पहले दे दिया गया। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सी वैक्सीन को गवर्नमेंट ने अनुमति दी गई, वो है कोवैक्सीन। और दूसरा है इसके अंदर पढ़ रहे कोविड-19 का ये हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि हमने कौन कौन सी रेस्पिरेटरी डिजीज पढ़ा। आज अपने जो श्वसन तंत्र का संक्रमण है वो पूर्ण हुआ। और आगे हम देखते हैं कि कौन कौन सी डिजीज कंडीशन हमने आगे पढ़ी है। उसके लिए हम अलग से पूरा एक बार रिवीजन करते हैं और फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे कि इंटेस्टाइनली है वो किस प्रकार से, और फिर उसके बाद में ऑर्थोपोड, और उसके बाद में हम पढ़ते हैं ऑर्थोपोड के बाद में हम पढ़ेंगे भूतल संक्रमण, और उसके बाद में जूनोसिस। ये सभी हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। और पहले हम रिवीजन करते हैं। आज का ये हमारा पूरा हुआ। और हम पढ़ते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के श्वसन तंत्र के संक्रमण। और हमने ये सेकंड क्लास से आज तक का पूरा एक बार रिवीजन करते हैं फास्ट, और आपको भी कहीं समझ में नहीं आया तो एकदम समझ में आ जाएगा। और अब शुरू करते हैं हम। फर्स्ट अपना पढ़ा 3 टर्म पढ़ा हमने, पैंडेमिक, दूसरा पढ़ा हमने एंडेमिक, और तीसरा पढ़ा हमने एपिडेमिक। शुरुआती हम 3 चीज पढ़े। पैंडेमिक वो होती है कि पृथ्वी के बड़े भूभाग में जो बीमारी फैल जाती है वो पैंडेमिक है। उसमें हमने एक उदाहरण आपको दिया कोविड-19 कोरोना वायरस, वो एक पैंडेमिक बीमारी थी। और दूसरा आता है एंडेमिक। एंडेमिक ऐसी होती है कि विशेष क्षेत्र के अंदर पाई जाती है और विशेष कोई वर्ग के अंदर पाई जाती है, वो है एंडेमिक। और एपिडेमिक होती है जो एक विशेष मतलब काफी क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में नहीं होती है, काफी बड़े क्षेत्र में होती है। और जैसे कि हमने अभी ये पढ़ा, ये मलेरिया है, प्लेग है, वो सभी इसी में काउंट किए गए। वो एक न तो ऐसा है कि पृथ्वी के बड़े भूभाग में, और नहीं ऐसा है एक सीमित क्षेत्र में, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसमें भारत के 1 राज्य, 2 राज्य, 3, 4 राज्यों के अंदर जो हो जाता है वो बीमारी होती है, उसको हम एपिडेमिक में काउंट करते हैं। एपिडेमिक मतलब ये होता है महामारी, और ये हो जाएगा विश्व महामारी पृथ्वी के बड़े भूभाग में। तो इस प्रकार से हमने ये 3 पढ़ा।
और उसके बाद में हमने पढ़ा कि हम कम्युनिकेबल डिजीज को कितने पार्ट में पढ़ेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज को हमने 4 भागों में बांटा। कौन से? श्वसन तंत्र द्वारा, दूसरा आंतों द्वारा, आंत का संक्रमण है, और तीसरा हमने पढ़ा ऑर्थोपोड के द्वारा, चौथा हमने पढ़ा जूनोसिस पढ़ा, और पांचवा हमने पढ़ा भूतल संक्रमण। तो हमने ये अभी सबसे पहले हमने कौन सा शुरू किया? श्वसन तंत्र के द्वारा। और आता को तो आपको पहले समझा चुके, जो पाचन तंत्र में होता है, ऑर्थोपोड होता है जो मच्छर है, मक्खी है, उसी के द्वारा जूनोसिस जानवर से मनुष्य माना, और भूतल संक्रमण होता है जो कि जम से या नॉर्मली जो होता है उसको बोलते हैं ये भूतल संक्रमण। तो हमने श्वसन तंत्र संक्रमण पढ़ा। अब श्वसन तंत्र में हमने कितनी बीमारियां पढ़ी वो एक बार हम फास्टली समझते हैं। और श्वसन तंत्र में हमने पहले पढ़ा स्मॉल पॉक्स, फिर पढ़ा चिकन पॉक्स, फिर हमने पढ़ा मीजल्स, और फिर हमने पढ़ा मम्स। एक बार ये 4 डिजीज कंडीशन एक साथ में अच्छे से समझ लेते हैं, इनके अंदर क्या डिफरेंस आएगा। स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट रोग कारक है वेरियोला वायरस। इसका वेरिसोला जोस्टर, इसका कौन सा होगा? वेरिसोला जोस्टर। इसका कौन सा होगा? पैरा मायोक्सो वायरस। इसका क्या होगा? पैरा मायोक्सो विरिड। ये इनके पॉजिटिव एजेंट हो गए। फिर हमने इसको पढ़ा इंक्यूबेशन पीरियड, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो रेस्पिरेटरी रहेगा, तो सब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही आएगा। लेकिन आगे आएगा इनके इंक्यूबेशन पीरियड, यह 7 से 21 डे, ये 7 से 14 दिन। और पैरामाइक्स वायरस ये 10 से 14 दिन, और ये 14 से 18 दिन। ये इंक्यूबेशन पीरियड हम अलग से याद करेंगे। मेन सिम्टम वही देखते हैं। इनका मोस्टली सिम्टम कौन सा होता है? ऐसा इसमें ये होता है कि इसके अंदर सिम्टम क्या होता है कि इसका सिम्टम है फर्स्ट दाने देखते हैं, रेसेस निकलते हैं। वो कैसे होते हैं? इसमें रेसेस निकलते हैं वो ऐसे होते हैं कि फर्स्ट उसकी रेडनेस होगा, लाल होगा, लाल के बाद में हो जाएगा उसका धब्बेदार में कन्वर्ट होगा, धब्बेदार से आगे जाके ये बनेगा प्यूपुल, और उसके बाद हम पढ़ेगा वेसिकल जिसको बोलते हैं पुट्टिका, उसके बाद में फुंसी, उसके बाद में पपड़ी। ये चीज इसमें कंटिन्यू लगातार चलेगी। लेकिन यही इसके अंदर पूरा प्रोसेस इसके अंदर क्या एक साथ होता है, उसको बोलते हैं पाइलोमोर्फिज्म। ये स्टेज इतनी होती है ना, वो एक ही समय में हो जाती है, उसको बोलते हैं पाइलोमोर्फिज्म। तो चिकन पॉक्स के अंदर ये मोस्ट चीज आपको बता रहा हूं, दाने कैसे होंगे, ये कैसे होंगे। और फिर इसके अंदर क्या आता है? इसमें दाने होते हैं, स्मॉल पॉक्स में दाने होते हैं, वो डीप सीटेड गहरे होते हैं। वेरिसोला वैक्सीन सेंट जोस्टर में, चिकन पॉक्स में सतही होते हैं। वो स्मॉल पॉक्स ये सेंट्रीफ्यूगल होते हैं, मतलब केंद्रीय प्रसारक होते हैं, केंद्र भाग से दूर की ओर जाएंगे। और ये चिकन पॉक्स में क्या होता है? सेंट्रीपिटल होते हैं, जो केंद्रीय विभिमुख होगा, जिसमें क्या होता है? बाहर से केंद्र की ओर आएंगे। और अगला होता है कि ये स्मॉल पॉक्स में एक्सिला पार्ट में दाने नहीं होते हैं, उसके एक्सिला पार्ट में दाने होते हैं। और फिर ये होगा कि हथेली और तलवे में स्मॉल पॉक्स में क्या होता है? दाने होते हैं, लेकिन चिकन पॉक्स में वो नहीं होते हैं। और इस प्रकार से हमने ये दो इनके लक्षण पढ़े थे। और फिर हम पढ़ते हैं, और इस एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसका चिकन पॉक्स का, उसमें होता है ड्रोप, मतलब
ओस के बूंद के समान क्या होता है इसमें दाने, किसमें होता है चिकन पॉक्स में, ये सवाल आते हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं मीजल्स। मीजल्स में मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है कोप्लिक स्पॉट, कोप्लिक स्पॉट होता है। ये कोप्लिक स्पॉट कहां पे होता है अपने बक्कल म्यूकोसा जो दाढ़ के पास जो मसल्स होती है उसमें, और वो कहां पर होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड मोलर टीथ, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर टीथ मतलब नीचे वाली दाढ़ के फर्स्ट और सेकंड के सामने ये क्रिस्टल व्हाइट कलर के कोप्लिक स्पॉट होते हैं, ये देखने को हमको मिलता है। और मोस्ट कॉमनली बता रहा हूं, बाकी इसके अंदर फोटोफोबिया भी होता है, कोर्जा जिसमें खांसी जुकाम वो भी आता है, और ये अलग अलग होता है। और मम्स है, मम्स के अंदर क्या होता है मोस्ट कॉमनली सिम्टम आता है पैरोटिड, पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड होती है उसमें सूजन, और मम्स में क्या होता है पैरोटिड ग्लैंड उसमें इंफेक्शन होता है और उसके वजह से सूजन और दर्द होता है। पैरोटिड ग्लैंड कान के जस्ट नीचे होती है, मतलब यहां तक, तो वो उसमें कान में भी दर्द महसूस होगा। और पैरोटिड ग्लैंड के साथ में दो ग्लैंड और होती है मैंडिबुलर, मैंडिबुलर ग्लैंड ग्रंथि, और दूसरी आती है सबलिंगुअल, 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 लिंगुअल, सब लिंगुअल ग्लैंड होती है। ये दोनों तीन चारों ग्लैंड क्या होती है लार ग्रंथियां होती है। जो लार ग्रंथि टोटल कितनी होती है 4 होती है, दो पैरोटिड ग्लैंड, एक सब मैंडिबुलर ग्लैंड, एक सब लिंगुअल होती है। तो ये सूजन होती है किसमें इसमें, और इसकी वजह से कान में दर्द होता है और इनमें इंफेक्शन होता है। और ये हमने पढ़े इनके रोग कारक, इंक्यूबेशन, लक्षण। और अब बचाव क्या है, स्मॉल पॉक्स के अंदर क्या होता है स्मॉल पॉक्स खुद का वेरियोला वैक्सीन आती है, उसमें भारत में 24 मई 1975 में क्या हुआ लास्ट केस देखा गया, और 5 जुलाई 1975 में भारत से स्मॉल पॉक्स मुक्त भारत हो गया, चेचक मुक्त भारत हो गया। और फिर आता चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स की वैक्सीन आती है वेरिशोला जोस्टर होती है, जो बच्चे के जन्म के बाद 12 और 18 महीने के बीच में चिकन पॉक्स वेरिशोला जोस्टर वैक्सीन दी जाती है। और इसके अंदर यदि चिकन पॉक्स किसी बच्चे को हो गया है तो उस टाइम क्या होता है कि बच्चे को 72 आवर्स 72 घंटा के अंदर वेरिशोला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन, वेरिशोला जोस्टर ये नाम है, और इम्यूनोग्लोबिन इनकी डोज, इम्यूनोग्लोबिन की डोज दी जाती है। यदि हो गए तो 72 आवर्स के अंदर देते हैं। लेकिन वेरिशोला जोस्टर वैक्सीन जिसको हुआ है उसको हम दे नहीं सकते। दूसरा आता है मीजल्स, मीजल्स में हम पढ़ते हैं एमएमआर, एमएमआर और एमआर। मीजल्स, मम्स, रूबेला या मीजल्स रूबेला ये दो वैक्सीन आती है, और 9 से 12 हफ्ते के अंदर 9 से 12 महीने के अंदर इसका देते हैं। डोज आपको बता चुके इम्यूनाइजेशन में, साइड बता चुके। मम्स के अंदर भी यही एमएमआर दी जाती है। सेकंड डोज इसकी 16 से 24 महीने के अंदर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये चारों डिजीज कंडीशन को समझा, और बाकी बची उसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। और अगली कौन कौन सी होगी, अगली अपनी डिप्थीरिया होगी, डिप्थीरिया के बाद में होगी स्मॉल पॉक्स होगी, फिर डिप्थीरिया के बाद अपने वोपिंग कप होगी, और उसके बाद में टीबी होगी। और ये चीज हम एक बार देखते हैं। अगला है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया डिप्थीरिया उसके बाद में आता है मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस, और उसके बाद में आती है वोपिंग कप, इसको पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। डिप्थीरिया मेनिंजियोकोकल इसमें आता है ARI, एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन,
उसके बाद हम पढ़ते हैं टीबी, नहीं तो टीबी नेक्स्ट पढ़ लेंगे। एक बार ये 4 समझते हैं। डिप्थीरिया पॉजिटिव एजेंट, इसका बनता है कोर्ने बैक्टीरियम डिप्थीरिया, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। इसका आता है नाइजीरिया, इसका आता है निजीरिया मेनिंजाइटिस, निजेरिया मेनिंजाइटिस। उसका आता है बोर्डेटला, बोर्डेटला पर्टुसिस, और इसका आता है, इसका पॉजिटिव एजेंट बहुत ज्यादा है। इसमें बैक्टीरिया का अलग है, वायरस है, इनसे और अन्य से भी होता है। बैक्टीरिया के अंदर कौन सा आएगा? ये आएगा डिप्थीरिया, कोर्नी बैक्टीरिया डिप्थीरिया। वोकपिंग का तो ये कौन सा? बोर्डेटला पर्टुसिस, बोर्डेटला पर्टुसिस। और अपना इसमें आएगा क्लेप्सिला निमोनिया। वायरस में एडिनो वायरस, मीजल्स, खसरा का और अन्य। तो इस प्रकार से ये इनका पॉजिटिव एजेंट हो जाएगा। पॉजिटिव एजेंट के बाद हम इसका पढ़ते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इनका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 दिन होता है, इसका 2 से 4 दिन होता है। और वोपिंग कप का होता है 10 से, वोपिंग कप है उसका 10 से 14 दिन होता है। और ARI का कुछ स्पेशल नहीं है, इसी का सेम हो जाएगा क्योंकि सभी सेम है। डिप्थीरिया बोर्डेटला है तो इसमें स्पेशल कुछ नहीं। तो ये इनके इंक्यूबेशन पीरियड होगा। इसके स्पेशल लक्षण कौन से हैं वो हम देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है? तालू और आंखों की मांसपेशियां के अंदर क्या होता है? पैरालाइसिस होता है, पैरालाइसिस होता है। जिसको बोलते हैं अपना वॉलेंट्री मूवमेंट या जो गति होती है वो इसमें तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देता है तालू और आंखों की मांसपेशियों में, डिप्थीरिया के अंदर। और गले में खराश भी होती है, इसके अंदर सोर थ्रोट होता है। और इसके अंदर मैनेजर, इसके अंदर क्या होता है? इनका लक्षण होता है गर्दन में अकड़न होती है और सिर दर्द होता है, बुखार आता है, ये नॉर्मली इसमें है। और वोपिंग कप में स्पेशली क्या होती है? खांसी, वो भी हाई पिच साउंड से आती है, जोर की आती है। ARI के अंदर क्या होता है? ARI 4 भागों में बांटा गया। ARI कितने भागों में? 4। एक तो होता है बहुत गंभीर निमोनिया, दूसरा गंभीर निमोनिया, दूसरा आता है ओनली निमोनिया, और चौथा आता है खांसी और जुकाम। तो हम पढ़ते हैं बहुत गंभीर निमोनिया। अब बहुत गंभीर निमोनिया क्या होता है? उसके अंदर पानी भी नहीं पी सकते, और दूसरा इसमें क्या, पानी भी नहीं पी सकते। और यदि उसके साथ में कुपोषण का कोई शिकार हुआ है तो उनकी मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत गंभीर, वेरी सीवियर निमोनिया उसके अंदर। और उसके अंदर क्या स्ट्राइडर होता है, स्ट्राइडर देखने को मिलता है। वो क्या होता है? वो हम जब सांस लेते हैं तो अपनी जो रेस्पिरेटरी की जो ट्रेकिया है और लैरिंग्स है, इसके अंदर क्या आ जाता है? सूजन आ जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? स्पेस कम होगा तो श्वास आने में तकलीफ होगी, और इसको हम बोलते हैं स्ट्राइडर। और इसी ये इसको देखने में सीवियर निमोनिया के अंदर मिलता है। अगला हम देखते हैं गंभीर निमोनिया। गंभीर निमोनिया के अंदर 2 चीज देखी जाती है। एक तो देखी जाती है छाती में दर्द और श्वास तेज होना। छाती में दर्द को बोलते हैं चेस्ट इन ड्रोनिंग। उसमें क्या होता है? उसमें भी 3 लक्षण आते हैं। एक तो आता है अपना ग्रांटिंग, और एक नेजल फ्लेयरिंग, एक साइनोसिस। नेजल फ्लेयरिंग क्या होता है कि नाक का फड़फड़ाना, वो होता है नेजल फ्लेयरिंग। और दूसरा आता है
ग्रांटिंग, उस गरगराना, उसकी श्वास ले तो उसमें क्लियरली आवाज आती है क्योंकि ये सूजन हो चुकी है। और अगला हमने पढ़ा कि साइनोसिस, वो क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई या ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी नहीं होगी कोशिका हो तो कोशिका का कलर चेंज होकर, त्वचा का कलर चेंज होकर कैसे हो जाएगा, नीला हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम साइनोसिस। उसको क्या बोलते हैं, साइनोसिस। तो उसका कलर क्या चेंज हो जाता है। फिर आता है निमोनिया। अब ओनली निमोनिया है तो उसके अंदर श्वास तेज होती है, उसमें छाती में दर्द नहीं होता। फिर आता है ओनली जुकाम और खांसी, उसके अंदर कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। ये हमने चारों डिजीज कंडीशन पढ़ा। अब चारों की अंदर वैक्सीन कौन कौन सी आती है और ट्रीटमेंट क्या है। अब चारों की ट्रीटमेंट क्या आता है, जैसे डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया के अंदर वैक्सीन आती है डीपीटी, डीटी और एक स्मॉल और टी। ये क्या करती है कि डीपीटी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस, और अगली एक होती है आपकी पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट। अब हम क्या होता है ये देते हैं कब कब, अब आप पहले डीपीटी अलग से देते था, अभी पेंटावेलेंट में वैक्सीन है उसके साथ में आ गई। उसमें क्या कौन कौन सी आती है, डीपीटी आपका हिब, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तीसरा आता है हेपेटाइटिस बी। अब ये तीनों वैक्सीन आ गई तो ये कब लगाते हैं, पेंटावेलेंट या डीपीटी 6 वीक में, 10 वीक में और 14 वीक में लगाते हैं। फिर इनका बूस्टर डोज लगता है 24 से ये तक, ये 5 से 6 साल की उम्र में अडल्ट में ये डीटी लगता है और ये डीटी बच्चों में। तो ये वैक्सीन होती है और इनकी डोज आपको बता चुकी हूँ कहाँ लगती है। और फिर हम पढ़ता है मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस। इसके अंदर कौन सी वैक्सीन आती है, इसके अंदर आती है मेनिंजियोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन आती है। मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस, मेनिंजियोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन आती है। वोपी कप में वही डिप्थीरिया या पेंटावेलेंट आ जाएगा, उसी में आता है। दूसरा आता है एआरआई के अंदर कौन सी वैक्सीन देते हैं, एआरआई के अंदर यही वैक्सीन देते हैं क्योंकि डिप्थीरिया की वजह से भी होता है, पर्टुसिस की वजह से होता है तो डीपीटी देते हैं। दूसरा मीजल्स में होता है तो मीजल्स की वैक्सीन भी हम दे सकते हैं। और इसके अलग से एक वैक्सीन आती है न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन देते हैं। और ये तो हो गया। अब इनका अलग से ट्रीटमेंट क्या है, स्पेशली इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस का स्पेशल ट्रीटमेंट कौन सा है, स्पेशल ट्रीटमेंट इसका है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ये ड्रग ऑफ चॉइस है। और इसकी क्या होती है, इसकी अलग अलग होती है, क्यों कि गंभीर के अंदर अलग है, नॉर्मल निमोनिया। अब नॉर्मली निमोनिया है उसके अंदर हम देते हैं, निमोनिया के अंदर कौन सा आता है, कोट्रिमैक्साजोल। और गंभीर निमोनिया है उसके अंदर हम क्या देते हैं, बेंजील पेनिसिलिन, बेंजील पेनिसिलिन। और तीसरा आता है बहुत गंभीर, वेरी सीवियर डिजीज, बहुत गंभीर के अंदर क्या देते हैं, ऑक्सीजन, उसके साथ में देते हैं क्लोरमफेनिकोल, ये ड्रग दी जाती है। तो हमने आज यहाँ तक पढ़ लिया, डिप्थीरिया, मेनिंजियल, ये सब सब पढ़ लिया। अब बढ़ता है लास्ट अपने दो डिजीज कंडीशन है, एक तो टीबी और एक बढ़ता अपना कोविड-19 जो आज ही हम पढ़ना है, उसका भी रिवीजन साथ साथ में कर लेते हैं। और हम सबसे पहले लिखते हैं टीबी। अब टीबी के अंदर क्या होता है कि ये टीबी और ये कोविड-19। अब टीबी के अंदर क्या पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसका आता है SARS, SARS-CoV-2, सीवियर
एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये होता है। दूसरा आता है कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड इसका भी कितना होता है, 2 से 6 सप्ताह तक ऐसा कुछ है, और इसका 2 से 14 दिन है। और इसका स्पेशल लक्षण क्या आता है, कोविड का टीबी का स्पेशल रेस्पिरेटरी, सांस में तकलीफ है, खांसी बहुत आती है, और स्वेटिंग, इसके अंदर पसीना बहुत ज्यादा होता है। इसके अंदर भी नॉर्मली है, बुखार है, खांसी है, सांस में तकलीफ है, थकान है, ये चीज आएगी, उसमें से कुछ नहीं होगा। और इसके अंदर क्या होता है कि टेस्ट कौन सा होता है, जेल निल्सन स्टेन होता है, सीबीनेट होता है, और इसके अंदर एक्सरे आता है, और इसके अंदर एक आता है स्पेशल ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है, और इसके अंदर एक ही होता है, वो है RT-PCR, ये होता है। इसमें हमने ये ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट पढ़ा, इसमें किसका बना होता है, PPD, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव बना होता है। कितनी डोज देते हैं, 0.1 ml। कौन सी देते हैं, ID देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं। कहां पर देते हैं, फ्लेक्सिबल, कलाई से लेकर कोहनी के मिडिल पार्ट में देते हैं। और इनका रिजल्ट कब आता है, 48 से 96 आवर्स में, घंटे के अंदर। और एक शब्द में पूछे तो 72 आवर्स में, 72 घंटे में। और कब माना जाता है, 0 से 5 नॉर्मल, 6 से 9 सस्पेक्टेड, और 10 से ऊपर पॉजिटिव माना जाएगा। और यदि इसके साथ में 5 के साथ में HIV है, कोई अंग प्रत्यारोपण किया है, ट्रांसप्लांट किया है, या कोई प्रेडनिसोलोन ड्रग यूज किया है, तो वो भी पॉजिटिव माना जाएगा। आपको पहले बता चुके हैं, क्योंकि ये अंग प्रत्यारोपण और प्रेडनिसोलोन दोनों ही क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को कम करते हैं, इम्यूनो सप्रेशन करते हैं। उसमें 0.5 से नीचे हो तो भी ये पॉजिटिव माना जाएगा। और सार्स के अंदर क्या आता है, RT-PCR जो नेजल पार्ट से और ओरल पार्ट से क्या लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है, उसके आधार पर ही किया जाता है। और मैनेजमेंट ट्रीटमेंट इसके क्या होता है, इसके अंदर एक वैक्सीन आती है BCG, जो प्रिवेंशन के लिए इसमें क्या आता है, BCG वैक्सीन दी जाती है बच्चों के अंदर एट बर्थ, जन्म के टाइम, और 1 साल तक देते हैं, ज्यादा बाद में नहीं देते हैं। और इसके अंदर कौन सी वैक्सीन आई, कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन, ये 2 वैक्सीन इसमें पाई गई। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा, और आज में हमने रेस्पिरेटरी का पार्ट पूरा किया। कल हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइल, आंतों में जो कम्युनी संचारी रोग होता है वो कौन कौन से, फिर पढ़ेंगे ऑर्थोपोड में कौन कौन से होते हैं, फिर जीनोसिस में, फिर भूतल संक्रमण पढ़ेंगे। और इस प्रकार से हम कम्युनिकेबल डिजीज को हम पूर्ण करेंगे। और